अस्सलामुअलैकुम जी। आज का हमारा जो लेक्चर है वो यूनिट नंबर 2 पर मुश्तमिल है। देखें, यूनिट नंबर जो 2 है हमारे पास, जो चैप्टर का नाम है वो है लोगारिथम्स। हमने किसके बारे में पढ़ना है? लोगारिथम्स। तो लोगारिथम्स हमारे पास बेसिकली दो तरह के होते हैं। देखें, बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल लेक्चर आपको देने लगा हूँ। अभी तक आपने साइंटिफिक नोटेशन भी पढ़ा होगा, लोगारिथम्स भी पढ़ा होगा, लेकिन आज जो मैं लेक्चर देने जा रहा हूँ बड़ा ही ज़बरदस्त नॉलेज है इसमें, तो गौर से सुनिएगा। तो देखें, लोगारिथम्स बेसिकली हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है कॉमन लोगारिथम, एक हमारे पास होता है नेचुरल लोगारिथम। देखें, कॉमन लोगारिथम जो होता है उसको हम इंडिकेट करते हैं LOG के साथ। नेचुरल जो लोगारिथम होता है उसको इंडिकेट करते हैं हम LN के साथ, स्मॉल। अब देखें, इसकी बेस होती है 10 और इसकी बेस होती है E। E हमारे पास एक यूलर नंबर है। अभी जो हमने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ना है वो बेसिकली इस बेस 10 के हवाले से पढ़ना है। तो हमारे पास लोगारिथम को समझने से पहले हमें साइंटिफिक नोटेशन का पता होना चाहिए, ताकि हम ये बेस जो 10 है तो उसकी भी हमें समझ आ सके। तो देखें, साइंटिफिक नोटेशन की सबसे पहले तो यूज़ देख लें कि होता क्या है। अब मेथड यूज्ड टू एक्सप्रेस, ऐसा मेथड जो इस्तेमाल होता है एक्सप्रेस करने में, जाहिर करने में, वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर इन अ वेरी मैनेजेबल फॉर्म। अब देखें, आपके पास अगर हमारे पास कोई भी नंबर इस तरह का आ जाए जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो, लार्ज नंबर हो, ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 0.000512378 1, इस तरह से अगर हम लिखते जाएं नंबर को, तो ये वेरी स्मॉल नंबर है हमारे पास। अब इसको अगर हमने सिंपली फॉर्म में, यानी कि दो वर्ड में अगर हमने इसको लिखना है ताकि हमें आइडिया भी हो जाए ये किस तरह का नंबर है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? साइंटिफिक नोटेशन। या हमारे पास कोई वेरी लार्ज नंबर हो, 5 6 1 2 3 4 7, या हमारे पास चलता जाए, कैरी ऑन हो, तो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स हों, 1 लाख नंबर्स हों, तो इनको भी अगर हमने सिंप्लीफाई करके लिखना है छोटी सी फॉर्म में जिसमें हमें नंबर का पता चल जाए, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करेंगे। तो अब आपको पता लग गया होगा ऐसा मेथड जिसमें हम वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स को मैनेजेबल तौर पर सेट करते हैं, मैनेजेबल फॉर्म में बनाते हैं, तो वो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन कहलाते हैं। अब मैथमेटिकली फॉर्म में हम इसको किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, तो ये आप गौर से सुनिएगा। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए, मैथमेटिकली फॉर्म में वो कहता है अ साइंटिफिक नोटेशन इज रिटन एज a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर n। क्या गिवन है? a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर n। तो इस तरह की जो फॉर्म आएगी वो बेसिकली क्या होगी? साइंटिफिक नोटेशन। वेयर, अब ये कंडीशन को समझना हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखें, वो कहता है 1 लेस देन और इक्वल टू a लेस देन 10, और वो कहता है n बिलोंग टू z। ये दो कंडीशन का होना हमारे लिए लाजमी है साइंटिफिक नोटेशन के लिए। आइए अब हम समझते हैं कि ये दो कंडीशन बेसिकली क्या बता रहा है हमें। अब देखिए, हमारे पास है 1 लेस देन इक्वल टू a लेस देन 10। अब ये a की जो वैल्यू होगी यहाँ पर, जो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म दी गई है साइंटिफिक नोटेशन की, वो कहता है कि या तो 1 के इक्वल होगी या 1 से लेस होगी या ग्रेटर होगी। 1 से क्या होगी? ग्रेटर होगी। सेकंड नंबर पर जो कंडीशन देता है वो कहता है 10 से हमेशा लेस देन होगी। अब इसके एग्जाम्पल के ज़रिए समझ लीजिए। वो कहता है 1 से या तो a की वैल्यू ग्रेटर हो या इक्वल हो। इसका मतलब है कि 2.3
मल्टीप्लाई बाय 10⁵ ये फॉर एग्जांपल नंबर है। अब इस नंबर को देखें हम तो ये 1 से क्या है, हमेशा ग्रेटर है, और 10 से क्या है, लेस है। इसी तरह से हमारे पास कोई भी नंबर अगर हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 5.783 मल्टीप्लाई बाय 10⁵15। अब देखें ये नंबर भी क्या है, 10 से लेस देन है और 1 से क्या है, ग्रेटर है। या तो फिर हम लिख सकते हैं 1 के इक्वल भी हो सकता है, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10। तो कहता है 1 के या तो इक्वल हो या फिर 1 से ग्रेटर हो ए, और 10 से हमेशा क्या होगा, लेस देन। यानी 1 नंबर से लेकर 9 नंबर्स तक हमारे पास कोई भी वैल्यू को हम इधर लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। अब नेक्स्ट ये देख लें, आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो ए की वैल्यू लेंगे हमेशा क्या लेंगे, हम या तो 1 लेंगे, 1 से लेकर 9 नंबर्स तक ले सकते हैं, और पॉइंट्स में भी ले सकते हैं इसी दौरान में वैल्यूज़ को। और यहाँ पर जो कहता है n बिलोंग टू z, n क्या है, 10 की पावर। तो जितनी भी पावर्स हैं वो इंटीजर्स के साथ बिलोंग करेंगी। इंटीजर क्या होता है, प्लस में भी वैल्यूज होती हैं और माइनस में भी, साथ जीरो भी होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस में भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। अब ये जो माइनस है ये भी क्या है, बेसिकली इंटीजर। तो पावर हमेशा किस में होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। जबकि हमारे पास जो नंबर हो तो ये हमेशा 1 से लेकर 9 के दरमियान होना चाहिए। पावर इंटीजर का मतलब ये पॉइंट में पावर ना हो, डेसिमल में पावर ना हो, ना ही स्क्वायर रूट में शामिल हो। अगर स्क्वायर रूट में होगी या डेसिमल में होगी तो साइंटिफिक नोटेशन नहीं होगी। अब देखिए, अक्सर हमारे पास न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर किस तरह का आता है, 58.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। ये भी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, ये साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म नहीं है। नंबर कितना आ रहा है, 58। कंडीशन क्या बताई गई है कि ए की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक होनी चाहिए। यहाँ पर 58 है यानी ग्रेटर है वैल्यू 9 से। तो हमारे पास ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। हम इसको किस में चेंज करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में। वही हमारा क्या होता है, फिर आंसर्स होता है न्यूमेरिकल्स में भी। आइए आगे हम करते हैं, तो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे बाकी वहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, वो कहता है रिमेंबर दैट इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर देन 1, अगर नंबर ग्रेटर देन 1 होगा, यानी 5, 8, 3, 4, 6, और इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना होगा, तो ये जो n पावर होगी ये हमेशा क्या आएगी, हमारे पास पॉजिटिव आएगी। ये पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक हो गया। फिर कहता है कि इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1, अगर लेस देन 1 का मतलब है 0.00567, ये वैल्यू जो है वो क्या है, 0 से 1 से लेस देन है। तो हमेशा ये जो पावर होगी a मल्टीप्लाई बाय 10⁻n, तो ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगी। क्या आएगी, ये नेगेटिव वैल्यू। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आपने याद रखना है। फिर देखें, वो कहता है इफ़ एक्सपोनेंट इज़ पॉजिटिव, यानी अगर हमारे पास एक्सपोनेंट क्या हो, पॉजिटिव नंबर हो, यानी a मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, ये n की वैल्यू हमारे पास क्या हो, पॉजिटिव हो, तो डेसिमल जो होगा वो हमेशा राइट साइड पे मूव करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है वैल्यू 3.56 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4। अगर हमारे पास नंबर पावर में क्या हो, एक्सपोनेंट में पॉजिटिव हो, तो हमेशा ये जो डेसिमल है ये राइट साइड पे मूव करेगा 4 पॉइंट के साथ। देखें, हम लिखेंगे 3 पॉइंट को हमने 4 टाइम्स मूव करवाना है 4 नंबर्स के बाद, तो 5, 6 आ जाएगा, सेम 2 नंबर मूव कर गया। आगे हम लगा देंगे 2 जीरोस, तो
तो देखें 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, पॉइंट आएगा। वो लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हमारे पास पावर क्या हो, पॉजिटिव हो। फिर वो कहता है कि अगर एक्सपोनेंट क्या हो, हमारे पास नेगेटिव हो, यानी हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाए 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। अब देखें पावर नेगेटिव है तो हमेशा ये जो डेसिमल होगा वो हमेशा कहाँ पर मूव करेगा, लेफ़्ट साइड पे। तो अब देखें हम लिखेंगे 5 एक नंबर, 2 और ये 3, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अपना डेसिमल लगाएंगे। पावर अगर नेगेटिव हो तो हमने लेफ़्ट साइड पे मूव करवाना है। कहाँ पर करवाना है मूव, लेफ़्ट साइड पे। पावर अगर पॉजिटिव हो तो हमने राइट साइड पे डेसिमल को मूव करवाना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास होता क्वेश्चन 5 3.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। अब देखिए हमने क्या करवाना है, इसको माइनस में, तो हमने लेफ़्ट साइड पे मूव करवाना है इस डेसिमल को 4 नंबर्स तक। यानी हम क्या लिखेंगे, 5 3 9, ये एक नंबर, 2 आगे क्या लगा लेंगे हम अपनी तरफ से ज़ीरोज़, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, फिर नंबर में लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा। तो इसी तरह से हमने क्या करना है, अब क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करें, फिर ऑर्डिनरी नोटेशन देंगे, वो बोलेंगे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। तो यही हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1 है। तो अब आइए हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.1 की तरफ। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। ऑर्डिनरी नंबर गिवन है, हमने किस में चेंज करना है, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारे पास क्या गिवन है, 20 लाख गिवन है, ठीक है। अब देखें ये 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है, तो पावर क्या होगी इसकी, हम 10 की पावर पॉजिटिव होगी, 10 की पावर पॉजिटिव होगी। अब देखें इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, राइट साइड से, ठीक है। राइट साइड से पहला नॉन ज़ीरो नंबर देखना है, कौन सा देखना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर, उसके आगे पॉइंट लेकर आना है, ठीक है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर देखना है, उसके आगे पॉइंट लेकर आना है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 9 तक हो सकता है, इससे ज़्यादा बड़ा कोई नंबर हमारे पास नहीं है। हमारा नंबर सिस्टम 1 से लेकर 9 तक है सिर्फ। तो पहला नॉन ज़ीरो नंबर हमारे पास है यहाँ पर 2। अगर हम राइट साइड से आएंगे तो पावर पॉजिटिव लिखेंगे, लेफ्ट साइड से जाएंगे तो पावर हम नेगेटिव में लिखेंगे। अब देखिए ये पॉजिटिव नंबर था और 1 से ग्रेटर, आपके पहला नॉन ज़ीरो नंबर 2, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हमने क्या लगाना है, पॉइंट। तो हमारा इसको साइंटिफिक नोटेशन में जब चेंज करेंगे तो 2.0 क्या लगाएंगे यहाँ पर, 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻, कितने डेसिमल लेकर गए हम, 6 पॉइंट तक, तो हमारे पास 10 की पावर 6 आंसर आ जाएगा। सेम है हमारे पास 48900, 1 से ग्रेटर है, राइट साइड से हमने देखना है, 1 2 3 4, पहला नॉन ज़ीरो नंबर 4 है, इसके आगे हमने डेसिमल लगाना है, तो 4 पॉइंट्स तक हमारे पास आया, तो हमने लिख लिया 4.89 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। जब हमारे पास 1 से ग्रेटर नंबर होगा तो पावर जो एक्सपोनेंट है वो क्या होगा, पॉजिटिव, तो इसलिए हमने दोनों क्वेश्चन में क्या लगाया है, पॉजिटिव। नेक्स्ट जो थर्ड इसका पार्ट है उसमें देखें, हमारे पास जो नंबर है वो 1 से लेस देन है। हमने अभी पढ़ा था कि अगर 1 से लेस देन हो तो एक्सपोनेंट नेगेटिव आएगा। हमारा प्रोसीजर यही होना चाहिए, पहला नॉन ज़ीरो नंबर देखना है। कौन सा नंबर देखना है, पहला नॉन ज़ीरो नंबर। पहला नॉन ज़ीरो नंबर 4, इसके आगे हमने क्या लगाना है, डेसिमल। तो देखिए हम 0 से छोटा है, तो अब हम कहाँ से जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ, 1 2 3, तो
4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर में -3 लिखेंगे। अभी मैंने बताया था अगर 1 से छोटा नंबर है तो पावर माइनस में लिखेंगे, इसलिए हमने पावर किस में लिखी? माइनस में। अब देखें अपने फोर्थ पार्ट में हम देखते हैं 0 से छोटा नंबर है, पावर किस में आएगी? 10 की पावर नेगेटिव में। डेसिमल हमने पहले नॉन ज़ीरो नंबर के आगे, पहला नॉन ज़ीरो नंबर 9 है। अब डेसिमल को यहाँ तक लेकर आए, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट तक आ रहे हैं। हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -7, क्योंकि ये 1 से लेस देन था नंबर। अब देखें आपके पास गिवन है 73 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3। ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन की कंडीशन क्या थी कि ए की जो वैल्यू है 73 जो यहाँ पर गिवन होना चाहिए वो 1 से लेकर 9 नंबर तक होना चाहिए। इसको चेंज करने के लिए हम पहला नॉन ज़ीरो नंबर 7 है तो इसके आगे हमने क्या लेकर आना है? पॉइंट लेकर आना है। तो देखिए 1 तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो 7.3। अब ये जो नंबर था ये ग्रेटर देन 0 था, तो पावर क्या होगी? पॉजिटिव। एक नंबर लेकर गए तो 10 की एक पावर इधर ऐड हो जाएगी, 3 + 1 कितनी हो जाएगी? 4। तो 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 आ गई। अब देखिए हमारा जो लास्ट पार्ट है, हमने इसको देखा 0 से 1 से लेस देन है, तो पावर क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। सेकंड नंबर पर मैंने क्या कहा था? साइंटिफिक नोटेशन वो कंडीशन थी कि जिसमें हमारे पास कौन सा नंबर आता था? 1 से लेकर 9 तक। तो ये 1 से छोटा नंबर है, ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। पहला नॉन ज़ीरो नंबर 6 है, तो इसके आगे हमने क्या लगाना है? पॉइंट। तो 1 पॉइंट आगे जाएगा तो एक नंबर आगे गया तो 6.5 आ जाएगा। अब पावर क्या होगी? 1 से लेस देन था, अभी पढ़ा था रिमेंबर में, तो हमारे पास पावर नेगेटिव, तो एक पॉइंट नेगेटिव, एक पॉइंट गए तो एक पावर नेगेटिव हो जाएगी, यानी 2 - 1। तो हमारे पास 10 की पावर कितनी रह जाएगी? 1, और पॉइंट डेसिमल इधर आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 1। तो ये इसके सारे आंसर्स हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सारे के सारे साइंटिफिक नोटेशन गिवन है हमें। वो कहता है ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखें इनको, ठीक है। अब देखें अगर पावर पॉजिटिव है तो नंबर आएगा ग्रेटर देन 1। अगर पावर नेगेटिव होगी 10 की पावर एक्सपोनेंट की पावर, तो नंबर आएगा लेस देन 1। ये याद रखना है। अब आपने देखें पहले क्वेश्चन में क्या है? 8.04 10 रेज़ टू पावर 2। पावर अगर पॉजिटिव है तो हम राइट साइड पे मूव करते हैं, नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे। तो 10 की पावर 2 था तो पॉइंट को हमने राइट साइड पे मूव करवाना है, 1 2। तो यानी 804 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, क्योंकि 10 की पावर 2 था तो डेसिमल को 2 पॉइंट आगे लेकर जाना है। 804 क्या हो गया? आंसर हो गया। अब देखिए सेकंड में 10 की पावर 5 है तो 5 टाइम्स हमने आगे ज़ीरोज़ लगानी है, तो 3 और ये 5 ज़ीरोज़, ये हमारा आंसर है। पावर -2 में तो 1 से लेस देन होना चाहिए, और पॉइंट कहाँ मूव करेगा? डेसिमल लेफ्ट साइड पे। कहाँ पर मूव करेगा? लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे देखिए एक नंबर 0 लगाएंगे हम, तो वो 2 नंबर, दो डेसिमल पॉइंट क्या जाएगा आपके पास? लेफ्ट साइड पर जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 0.015। 1.77 ज़रब 10 रेज़ टू पावर 7 है, ग्रेटर देन 0 है, तो पॉइंट को कहाँ लेकर जाना है? राइट साइड पर। तो 1 2 आगे बाकी 5 ज़ीरोज़ लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर होगा। 10 की पावर -6 है तो इस डेसिमल को लेफ्ट साइड पर 5 पॉइंट तक लेकर जाना है, तो 1 ये हो गया, 4 ज़ीरोज़ लगा देंगे, तो 0.0005 0.0005 ये क्या होगा हमारे पास? सॉरी 5 ज़ीरोज़ लगानी है, और 5 ये क्या हो जाएगा हमारे पास? आंसर। -5 है तो लेफ्ट साइड पे लेकर जाएंगे, तो एक नंबर तो ये हो गया
4 ज़ीरोज़ लगाएंगे उधर, तो 0 पॉइंट, ये 4 ज़ीरोज़ और ये 4, तो 5 पॉइंट्स तक हम क्या ले गए उसको लेफ़्ट साइड पे। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। आई होप दैट कि आपको हमारे लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। जो लेक्चर पूरा सुनेंगे उनको इंशाल्लाह मज़ा आया होगा। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है 2.1 एक्सरसाइज का। वो कहता है स्पीड ऑफ लाइट, फिजिक्स में पढ़े 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ होती है। कायनात में जितनी चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा जो स्पीड है सूरज से आने वाली रोशनी यानी लाइट की है स्पीड, और वो कितनी है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸। तो ये हमारे पास वैल्यू गिवन है। वो कहता है एक्सप्रेस करें स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। तो स्पीड ऑफ लाइट ये गिवन है। अब देखें पॉजिटिव नंबर है तो हमने 8 ज़ीरोज़ आगे लगा लेनी है 3 के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 ज़ीरोज़ तक इसका क्या होगा आंसर। यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, वो लगा दिया हमने। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। वो कहता है दिस सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट, ये गिवन है। ये वो कहता है सर्कमफेरेंस है हमारे पास अर्थ का। वो कहता है एक्सप्रेस करें इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये नंबर था साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। पहला नॉन ज़ीरो नंबर 4, इसके आगे हमने क्या लेकर आना है पॉइंट। नंबर पूरा 1 से ग्रेटर है तो पावर पॉजिटिव होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 4.0075 ज़रा 10⁻⁴ क्या आ जाएगी 7। अब नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है डायमीटर ऑफ मास। डायमीटर होता है सर्कल के 2 रेडियस को मिलाकर एक डायमीटर बनता है। वो कहता है 6.779 ज़रा 10⁻³ है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में इसको एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमने लिख लिया डायमीटर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। पॉजिटिव नंबर है तो हम किस तरफ मूव करेंगे, राइट साइड पे, तो 1 2 3, तो यहाँ तक मूव किया तो 6779 किलोमीटर, ये क्या आ गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। लास्ट क्वेश्चन 2.1 का, डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट दिस, ये साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है। कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। सिंपल पॉइंट को हमने 4 टाइम्स आगे लेकर जाना है राइट साइड पर, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5, तो ये 12 7 56 क्या होगा इसका आंसर। 4 नंबर्स हम पॉइंट को आगे ले गए, तो ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जल्द अपलोड हो जाएगा। तो प्लीज़ वाचिंग माय चैनल, देखते रहिए लेक्चर्स को। अगर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए तो अच्छे से मेरे चैनल को रिव्यू करें, सारे के सारे लेक्चर्स को देखें। तो आई होप दैट आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी 9th क्लास की। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।